हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम ये बात करो ना श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम बोलो हरे कृष्ण। आज एकादशी है, कल बैसाखी भी है ते कल का दिन संगरांद भी है। अगली काशी 27 तरीक दी है, मैंने उम्मीद है अगली संगरांद किस दिन दी है?
देख जाओ। बोलो हरे कृष्ण। एकादशी की कथा लंबी है, थोड़ी जी सुना देने। 15 मई अगली संग्रांद जी है 15 की है। पहले एकादशी कि दिन है? 14 की तारीख 13 की 13 मई की एकादशी, 15 मई की संग्रांद। पहली मई से 7 मई तक ऋषिकेश गंगा जी के किनारे भक्तमाल की कथा होनी है। और पंकज ठाकुर वृंदावन वाले उन्होंने और मैं भी दोहा ने करनी का था। बोलो हरे कृष्ण। ते दोनों हरिद्वार आने का भी चूल्हा लेता है। नाले गंगा मैया च स्नान करो ते नाले भगवान का सत्संग सुनो। हरे कृष्ण। रोटी पानी का तुहानू कोई फिक्र नहीं है। और बाकी एक गल है भी जिथे जगह मिल जाए उत्थे पलेट जाओ। हुण केड़ा पाला है, ताही तक गर्मियां नूं रखते कदा, नहाने नूं भी नहीं पाला लगना। और पर यह गल है गंगा बिच कीना नहीं बनना, कंढे बैठ के नहाना। देख लो हुण वृंदावन क्या हादसा बीत गया, बेड़ी डुब गई वृंदावन। और उहदे विच जमुना मैया का कोई दोष नहीं है, साडे अपनियां गलतियां होंदियां, अपने साडे कर्म है। जब साडा एक्सीडेंट होया था तो मेरे मन च आया भी हूं नहीं जाया करना वृंदावन। ये भगवान ने साडा एक्सीडेंट कर दिता। बोलो हरे कृष्ण। कुछ दिन असी नहीं गए वृंदावन। फिर एक साडे शहर के माता जी ते विमला भैन जी वो किते वृंदावन गए। उन्होंने एक मुंडा मिलिया छोटा जिहा, वो कहता माई तैं जमीन लेनी है। वो कहन लगी मैं तो नहीं लेनी, बाल बाबे नूं लेके देनी। तो वो माई ने जमीन 10,000 रुपया एडवांस दे भी दिता, उत्थे जिंदी जमीन दी। बोलो हरे कृष्ण। बाद विच मैनू इत्थे आके दस्सिया, मैं क्या मैं तो वृंदावन जाना छड़ दिता। कहने लगी मैं 10,000 रुपया दिया, बाकी तुसी देना, जमीन मैं ले ली। तो साध संगत जी ठाकुर जी कहते भी तैं कितना नहीं आना, मैं तेनों रखना ही उत्थे नूं। बोलो हरे कृष्ण। हो जाता इदा कई बारी भगवान वालों भी मन मुड़ जाता भी असी जिन्ना भगवान नूं मनदे उन्ना ही भगवान साडे नाल इदा करता। बोलो हरे कृष्ण।
लेकिन रब ना किसे दा बैरी, बैरी तेरे ऐब बंदिया। साडे कर्म ही साडे बैरी है। दद्दा दोष न दईए किसे, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च लिखिया, दद्दा दोष न दईए किसे, दोष है कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जन। किसी नू दोष नहीं देना, भगवान का कोई दोष नहीं है, साडा अपना ही दोष है। और लक्ष्मण जी ने कहा था निषाद जी नू कि कोई दोष नहीं माता ककेई दा, बोलो हरे कृष्ण। जो कुछ नहीं दोष ककेई माता, जो लिखिया लेख विधाता। सारे बोलो हरे हरे राम। सतयुग के समय में 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ श्री अयोध्यापुरी में परम परमात्मा राजा श्री रूपमांगद जी थे। उन्होंने अपनी पुरी में अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा बाग लगाया हुआ था। उस बाग के सुंदर फूलों की सुगंध स्वर्ग तक जाती थी, जबकि स्वर्ग के फूलों की सुगंध अयोध्यापुरी में नहीं आती थी। इस सुगंध से आकृष्ट होकर मनोरंजन करने और फूलों को लेने के लिए स्वर्ग की पसराएं इस बाग में आया करती थी। अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों को देखकर उनका मन ललचाया जाता और वे प्रतिदिन रात्रि के समय श्री रूपमांगद जी के बाग में विहार करने और फूल चुनने के लिए आ जाती। बाग में माली बड़ी हैरानी में थे कि शाम के समय बाग में बहुत सी विकासोन्मुख कलियां दिखाई पड़ती है, किंतु सुबह एक भी खिला हुआ फूल नहीं मिलता। राजा और माली इस बात से परेशान थे। बहुत सावधानी करने पर भी जब वे जय नहीं जान सके कि फूलों को कौन ले जाता है। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि कोई दैवी शक्ति ही अदृश्य रूप से फूलों को ले जाती है। एक दिन रात्रि के समय बहुत सारी अप्सराएं विहार करने के लिए श्री रूपमांगद जी के बाग में आई। दैव योग से उन अप्सरों में से एक अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा लग गया। बैंगन का कांटा चुभने से उसका पुण्य क्षीण हो गया। उसके साथ वाली दूसरी पसरें तो उड़कर स्वर्ग को वापस चली गई, किंतु जिसे कांटा चुभा था वह पुण्य क्षीण हो जाने के कारण पुनः स्वर्ग को नहीं जा सकी, वह बाग में ही रह गई। सुबह सब मालियों ने बाग में पसरा को देख लिया। देखा तो उन्होंने जाकर राजा रूपमांगद को समाचार दिया
समाचार पाकर राजा स्वयं बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए पुनः शक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए? तब उस अप्सरा ने कहा कि आपके बाग में हम प्राय आती रहती हैं। कल एकादशी व्रत का दिन था। इसमें बैंगन के सेवन का सर्वथा निषेध होता है। मेरे पैर में बैंगन का कांटा लग जाने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया और मैं स्वर्ग को ना जा सकी। मेरा स्वर्ग लौटने का उपाय यह है कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर यदि अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दान दे दे, तब मैं अपने लोक में वापस जा सकती हूँ। तब वह समा सतयुग का था। सतयुग में सब जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरें भव प्राणी। लोगों की योग ज्ञान में विशेष प्रवृत्ति होती थी, अतः एकादशी व्रत को ज्ञान योग समाधि की अपेक्षा गौण मानकर सतयुग के लोग उससे एकदम उदासीन रहते थे। एकादशी व्रत का नाम सुनकर धर्म प्रिय राजा रूपमांगद अप्सरा से कहने लगा कि मेरे राज्य में एकादशी का व्रत करना तो दूर रहा, कोई इसका नाम तक भी नहीं जानता। बोलो हरे कृष्ण। तब अप्सरा ने कहा, बिना जाने ही यदि कोई काशी के दिन भूखा रह गया हो, उसे ही लाकर संकल्प करा दो। उसी के फल से मैं स्वर्ग चली जाऊंगी और प्रतिज्ञा होकर सदा आपके गुण गाऊंगी। राजा ने अपने नगर में टिंडोरा पटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण ना किया हो वह दरबार में आवे, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। इस टिंडोरे को सुनकर एक बनिए की दासी आई। अयोध्या नगरी में एक बड़ा ही कंजूस मक्खी जूस बनिया रहता था। कभी भी वह अपने दास दासियों को ठीक से पेट भर भोजन भी नहीं देता था। यदि कोई कुछ ऐतराज करता अथवा खाने के लिए मांगता तो वह उन्हें मारता और एकदम भोजन बंद कर देता। हुआ यह कि दशमी के दिन शाम के समय बनिए ने इस दासी को बिना किसी अपराध के मारा और शाम का भोजन नहीं दिया। ग्लानिवश वह दासी एकादशी के दिन भी दिन रात भूखी प्यासी जागती रही। द्वादश के मध्याह्न तक भी अभी उसने कुछ खाया पिया नहीं था। इस दासी ने दशमी के दिन एक ही बार भोजन पाया था। एकादशी के दिन कुछ भी खाया पिया नहीं था तथा भूख प्यास के मारे और तन शोक के कारण रात पर सोई भी नहीं थी। इस तरह अनजाने में व्रत के साथ साथ जागरण भी हो गया था। जब एकादशी के दिन रात के जागरण का बड़ा भारी महत्व है। रात को एकादशी का व्रत रख के जागरण करने का बड़ा महत्व दस्या गया है। जो विधि पूर्वक एकादशी व्रत करके रात में भगवान के सामने
भक्ति पूर्वक जागरण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। इसी तरह उस दासी का अनजाने में विधिवत एकादशी व्रत सहज ही संपन्न हो गया था, क्योंकि अनजाने में उसके द्वारा उपवास और जागरण हो गया था। ब्रह्म विवर्त पुराण में एकादशी के दिन व्रत करने का बहुत ही महात्म कहा है। बोलो हरे कृष्ण। एकादशी के दिन व्रत रखना सब पापों का नाश करने वाला होता है। इस दिन का व्रत अत्यंत पुण्यदायक होता है, भगवान का सिमरण कराने वाला होता है। एकादशी भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति है। एकादशी का व्रत करने से कृष्ण भक्ति, राम भक्ति हृदय में आती है। दासी ने राजा रुक्मांगद से अपनी सारी राम कहानी सुनाई, तो राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अनजाने पर भी कोई व्रत रख ले, उसका भी बड़ा महत्व है। संकल्प के पूरा होते ही सभी के देखते देखते अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी के व्रत की ऐसी अपार और अद्भुत महिमा है। इस महिमा को देखकर राजा ने विचार किया कि हमें भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, या अनजाने में व्रत रखने का ऐसा फल है, तो अगर जान करके कोई एकादशी का व्रत करे तो उसका कितना महत्व होगा। बोलो हरे कृष्णा। उस दिन से राजा रुक्मांगद ने, आप तो व्रत रखना है, पर सारी नगरी ही व्रत करती थी। बोलो हरे कृष्ण। पशु पक्षी भी उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे और घोषणा करती कि मेरे राज्य में एकादशी का व्रत करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई प्राणी एकादशी के दिन अन्न खाएगा तो उसे सजा दी जाएगी। श्री रुक्मांगद जी दशमी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और अपने राज्य के सब और ये घोषणा कराते थे कि कल एकादशी है, कल 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला तो मंदबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा, वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा, चाहे वह मेरा अपना पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मित्र ही क्यों न हो। श्री रुक्मांगद जी द्वारा इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोग एकादशी का व्रत करके भगवान के धाम को जाने लगे। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और जमपुरी सुन्नी होने लगी। ये सब लोग काशी का व्रत करते और भगवान के धाम को जाते हैं। जामलोक में कोई नहीं जाता। जमपुरी सुन्नी होने लगी। इससे जामराज बड़े ही चिंता करने लगे कि क्या बात है, राजा रुक्मांगद के राज्य में से कोई भी प्राणी नरक में नहीं आ रहा है। तो राजा रुक्मांगद वे प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। जम राजा
जमराज ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जमपुरी के उजाड़ होने पर अपनी बेकारी की आशंका का समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी ने एकादशी और भगवान के भक्तों की महिमा का गान करके जमराज को शांत करने का प्रयत्न किया। जमराज ने बहुत आग्रह करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि जैसे भी हो कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि रुक्मांगद की प्रजा एकादशी का व्रत ना करे। कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि राजा रुक्मांगद की नगरी में कोई भी एकादशी का व्रत ना करे। जमराज के बहुत अनुविनय करने पर उनकी इच्छा पूर्ति और भगत रुक्मांगद का गौरव बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी माया द्वारा मोनी नाम की एक सुंदर स्त्री की रचना की। उस मोनी औरत को भगत रुक्मांगद को मोहित करने के लिए संकल्प कराया और मंद्राचल पर्वत पर भेज दिया। बोलो हरे कृष्ण। एक दिन राजा रुक्मांगद जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार की खोज करते करते वे मंद्राचल पर्वत पर आ पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी द्वारा रची मायावी मुनि से उनकी मुलाकात हो गई। मुनि का ऐसा रूप था, ब्रह्मा जी ने रचा ही ऐसे था कि राजा रुक्मांगद की भक्ति में विघ्न हो जाए। बोलो हरे कृष्ण। मुनि के अद्भुत रूप लावण्य को देखकर राजा ने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। मुनि ने कहा, राजन, मैं कुछ भी कहूं, यदि वैसा कुछ करने की प्रतिज्ञा आप करो तभी मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। क्योंकि राजा मोहिनी के ऊपर पूरी तरह मोहासक्त हो चुका था, अतः उन्होंने मोहिनी की बात शर्त मंजूर कर दी। मोहिनी राजा रुक्मांगद के साथ अयोध्यापुरी की ओर चल पड़ी। महाराजा रुक्मांगद की परम सती साध्वी पति परायण पत्नी संध्यावली ने तथा मातृ पितृ भक्त राजकुमार धर्मांगद ने बड़े उत्साह के साथ दोनों का स्वागत किया। मोहिनी के साथ राजा के दिन बड़े सुख से बीतने लगे। अंत में एकादशी का पर्व आया। एकादशी का दिन आया। पहले की तरह नगर में ढंढोरा पीटा गया। कल एकादशी है, कल को सबने व्रत करना है। सावधान, कोई भी भूले से भी अन्न ग्रहण न करेगा, नहीं तो राजा के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुनि के कानों में भी इस घोषणा के शब्द पहुंचे। उसने महाराज से पूछा, ये कैसी घोषणा है? रुक्मांगद ने सारी परिस्थिति बताई और एकादशी व्रत करने के लिए कहा और मोहिनी को भी व्रत करने के लिए कहा कि आप भी एकादशी का व्रत करो। बोलो हरे कृष्ण। हरे मोहिनी ने कहा, महाराज आपको मेरी एक बात माननी होगी। राजा ने कहा, प्रिय, जय तो मेरी प्रतिज्ञा ही है। तुम निसंकोच मन की बात कहो। मोहिनी ने कहा,
ना ही तो आप स्वयं एकादशी का व्रत करो और ना ही प्रजा से करने के लिए कहो। कोई भी एकादशी का व्रत ना करे, ये मैं कहती हूं, क्योंकि आपके साथ मेरी शर्त थी कि जो मैं कहूंगी वो आपने कहा मैं करूंगा, तो मैं कह रही हूं कि कोई भी एकादशी का व्रत ना करो, ना तुम करो ना प्रजा करे। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन राजा रुक्मांगद ने कहा कि और सभी बातें मैं आपकी मानूंगा, किंतु एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझे मत कहो। मैं एकादशी के व्रत को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मोनी ने कहा महाराज जय तो हो ही नहीं सकता, और आप अयोध्या के राजा हो, और अयोध्या के राजा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, तो आपने मेरे साथ वचन किया था कि जो मैं कहूंगी वो मैं करूंगा। तो मैं कह रही हूं कि एकादशी का व्रत नहीं करना है, ना प्रजा करे, कोई भी व्रत न करे एकादशी का। बोलो हरे कृष्ण। मुनि ने कहा महाराज जय तो हो ही नहीं सकता, आप अपने दिए हुए वचनों में कैसे मुकर सकते हैं। रुक्मांगद जी ने कहा तुम किसी भी अन्य शर्त पर मुझे जय व्रत करने की आज्ञा दे दो। मुनि ने कहा यदि ऐसी बात है, उन्होंने कहा कोई भी शर्त मेरे से करा लो, पर एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दे दो। तो मुनि ने कहा यदि ऐसी बात है तो आप अपने हाथ से अपने प्यारे पुत्र धर्मांगद का सिर काट कर मुझे दे दो। अपने बेटे का सिर काट करके मुझे दे दो। रुक्मांगद जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि मैं अपने बेटे का सिर कैसे काटूं, मेरा एक मुंडा है, एक बेटा है। तब रुक्मांगद जी को इस बात का पता चला लगा, तो वह अपने पिता के पास दौड़ा आया और उनके चरणों में बार बार सिर झुकाकर कहने लगा, पिताजी मेरे को इससे बढ़कर सौभाग्य की और कब अवसर मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। मेरी माता मेरा सिर मांग रही है, तो मैं आपका एकादशी का व्रत ऐसे ही रहे, मैं इसके बदले में एक मोहिनी माता को मैं अपना सिर दूंगा, मेरा सिर काट लो। मैं खुशी से कह रहा हूं मेरा जन्म लेना धन हो जाएगा। अपना सिर देकर पिता की प्रतिज्ञा और माता का मनोरथ मैं पूरा करूंगा। धर्मांगद की माता सती संध्यावली ने भी धर्मांगद के वचनों का समर्थन किया। उसने कहा हमें भी कोई पुत्र का मोह नहीं है, अगर हमारा धर्म बच जाए तो हम पुत्र का त्याग करेंगे, हम एकादशी का व्रत नहीं छोड़ेंगे। राजा रुक्मांगद ने अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काटने के लिए तलवार मंगाई, और जब म्यान से तलवार निकाल करके अपने पुत्र के सिर काटने लगे तो धरती थर-थर कांपने लगी, दुनिया कांप गई। और
साक्षात भगवान हरि प्रकट हो गए और अपने श्री कर कमलों से, बोलो हरे कृष्णा, राजा का हाथ पकड़कर बोले कि विमान में बैठकर मेरे साथ मेरे धाम को चलो। श्री रुक्मांगद जी बोले कि मैं अकेला भगवान के धाम को नहीं चलूंगा, ये मेरी प्रजा भी काशी का व्रत करते हैं, मैं इनको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो इन सबको साथ लेकर के ही जाऊंगा भगवान के धाम को। और भगवान ने कहा अवधपुरी की प्रजा मुझे प्राणों से प्यारी है, अपनी सारी प्रजा को अपने संग लेकर ही आपके साथ चलूंगा। इस तरह से काशी का व्रत निष्ठा से अपनी सारी प्रजा का उद्धार करके रुक्मांगद जी भगवान के धाम को पधारे। एकादशी व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग कहते फलाने दिन की एकादशी नहीं रखनी चाहिए, और कई लोग कहते कि विधवा को व्रत नहीं रखना चाहिए, सधवा को नहीं रखना चाहिए, विधवा को रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं छोटी जाति वालों को नहीं रखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, सब इतने ही है कहने वाले, वो बेवकूफ लोग ही है। सारी जातां वाले लोग व्रत कर सकते हैं, विधवा सधवा का कोई बात नहीं है। कोई कहते ये एकादशी ठीक नहीं है, वो काशी श्रेष्ठ है, वो रखनी चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की है चाहे शुक्ल पक्ष की है, एकादशी तो एकादशी है। गौ माता चाहे काले रंग की है, चाहे लाल रंग की है, चाहे सफेद रंग की है, दूध तो उसका चित्ता ही होएगा। बोलो हरे कृष्ण। और आज साडे देश विच बहुत गऊआं रस्ते घूमदियां, सड़क देखो ना कई जगह बेअंत गऊआं, जाहू पुल पर पुल सारा भरिया हुंदा। तो गौ माता की रक्षा करना, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा माता का दिलाना, ये हमारे हरिंदर दास जी महाराज वृंदावन वाले जो ਇੱਥੇ भी कथा कर गए थे भागवत जी की, मुकेश अग्निहोत्री दे उन्होंने कुछ संत साढ़े पास आए हुए हैं। उन्होंने कहा है सारे संगतां नूं ये गल कह दो कि गौ माता के बारे में सबको ही हमारा साथ देना चाहिए। अज सड़का चरोड़ दिया हो कृष्णा तेरिया गौआं, सड़का चरोड़ दिया हो कृष्णा तेरिया गौआं, सड़का चरोड़ दिया हो कृष्णा तेरिया गौआं। तुसी बोलो। डंडे खांदिया हो कृष्णा तेरिया गौआं, डंडे खांदिया हो कृष्णा तेरिया गौआं। अज गौशाला विच भी उन्हां गौआं नूं रखिया जांदा जिन्हां दुध दिंदियां। बोलो हरे कृष्ण।
कई गौशाला ऐसियां हैं जिथे सब गौआं असी लैके जाओ तो रख लेंदे, कई कहते 5000 रुपया दिओ तां गौ रखनी। बोलो हरे कृष्ण। भावें गौशाला के आले दुआले घूमदियां रहन गौआं, उन्होंने अंदर नहीं आने देंदे। बोलो हरे कृष्ण। ते गौ माता एक होर तुहानूं कहना भई बूचड़ खाने का नां इन्हें अंग्रेजी च रख दिता स्लाटर हाउस। बोलो हरे कृष्ण। साडे अनपढ़ा लोकां नूं पिंडूआं नूं यही नहीं पता कि स्लाटर हाउस क्या हुंदा, बूचड़ खाना हुंदा जिथे साडे पिछे अखबार च आया था भी गगरेट कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि सड़ियान आदि स्लाटर हाउस की, ते कुछ इधर हमीरपुर नूं जाते हैं बुंगड़ू जगह है, उत्थे भी ये बूचड़ खाने गुप्त खुले हुए है। तुहानूं नहीं पता, सानूं नहीं पता, ना रखा स्लाटर हाउस। जिस देश के विच गौ माता की दुर्दशा होगा उस देश का कल्याण कभी होने वाला नहीं। बाबा बालक नाथ जी ने गौ माता की सेवा की, ताही एडी बड़ी पदवी प्राप्त की। साडे कृष्ण भगवान जी बांके बिहारी ने भी गौ माता की सेवा की। मेरे गुरु महाराज अपने डेरे च गऊआं रखते थे। बोलो हरे कृष्ण। तो सानू सारियां नू इस दे बारे 27 इस महीने की तरीक नू कहते हैं कि DC नू सारे विज्ञापन क्या होंदा दिओ कि साडा देश जिहड़ा है गौ हत्या बंद हो और गौआं की सेवा हो, गौ रक्षा हो। बोलो हरे कृष्ण। इस पे सभी लोग हस्ताक्षर करके जाते महाराज जी के पास है, नाम नंबर और हस्ताक्षर से ऐदे पर जेड़े गऊआं दी हित चाहते हैं वो ऐदे पर अपने अपने दस्तखत कर दे। और थले किधर बैठे, कहाँ बैठे, वहाँ रखे हुए हैं महाराज जी के पास, वहाँ रखे उधर, हाँ वो दस्तखत करा दे। बोलो हरे कृष्ण। सारे कहो जय श्री कृष्ण। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। मेरे श्याम ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार श्याम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर सारे बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक होर मेरी भी गल सुन लो। गौ माता की गल तां जिन्होंने गौ माता नाल प्यार है, चाहते हैं भी ये काम होना चाहिए, तो दस्तखत जरूर कर देना अपने, और पहला मैं ही करूँगा, फिर तुसी भी करना। बोलो हरे कृष्ण। गौ बचेगी तो हिंदू धर्म बचेगा, हिंदू बचेगा तो भारत बचेगा। सारे बोलो।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾर्टीबाजी नहीं है, ये तो एक जीव हत्या के बारे में है। और बोलो हरे कृष्ण। एक मैं जी गल कहनी वो ये है भी अजकल के बच्चे को संगत में पै रहे है, नशे पत्ते कर रहे है, उन्हों की गलती साडी है। असी बच्चों को सत्संग में नहीं लियाते, नाम दान नहीं दवाते, फिर असी कहते ये हजे पढ़ता है, पढ़ता पढ़ता चंद चढ़ा देता। फिर बोलो हरे कृष्ण। फिर मेरी जानी नूं रोंदे इत्थे आके साडा बच्चा ये करता वो है, ये साडे काबू नहीं है। रोंदियां कई बीबियां आके शराबां पींदे, नशे पत्ते करते। तुसी आप भी नशे पत्ते हटाओ, बिल्कुल शराब मांस मच्छी अंडा खाने से हटो, नशा कोई भी नशा ना करो, ते बच्चों नूं हरे कृष्ण कहना सिखा दो। बोलो हरे कृष्ण। आप भी हरे कृष्ण कहा करो, घर घर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। निगे निगे बच्चे सब हरे कृष्ण बोलन, बड़े बड़े भी हरे कृष्ण बोलन, और कृष्ण नाम की भक्ति का प्रचार हो जाए। घर घर होवे हरि नाम प्रचार है, घर घर होवे हरि नाम प्रचार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। घर घर होवे हरि नाम प्रचार है, घर घर होवे हरि नाम प्रचार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। हाँ बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। कईयां ने मास ते शराब ताई छड्डिया, कईयां ने मास ते शराब ताई छड्डिया। कईयां ने चुगली ते निंदिया नूं छड्डिया, कईयां ने चुगली ते निंदिया नूं छड्डिया। सारे घर होवे हरि नाम प्रचार है, हरि हरि होवे हरि नाम प्रचार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। और कलयुग दे विच कोई चीज ऐनी कामयाब नहीं जिन्ना हरि नाम कामयाब है। राम नाम के शब्दकारी, कोई जाति पाति का सवाल नहीं, बालक युवा जरठ नर नारी कोई उम्र का सवाल नहीं। हरि नाम सब जप सकते हैं। इस बहाने नाल सारिਆਂ ते हरि नाम जपने की आदत पै जाऊगी। और एकादशी का व्रत भी करया करो। कई नहीं करते भी दुआ खाते, मैं भी खा के आया हूँ दुआ। मैं खरबूजा खा लिया पहला, केला भी खा लिया, फिर मैं दुआ खा ली। तो अन्न नहीं खाना, फल खा लो, आलू खा लो, घड़ियालियां खा लो। और नहीं रह होंदा तो एक टाइम व्रत दे आटे की रोटी खा लो। बोलो हरे कृष्ण। तो कोई औखा थोड़ी है व्रत रखना, माड़ा मोटा कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। जिंदगी बार बार थोड़ी मिलनी। और नाम दान भी लेना चाहिए, नाम दान दवाना भी चाहिए। हुण भी नाम दान देने हैं। जिहड़ी संगत नाम दान लेना आई है वो अंदर राज भैन जी पास 9 लिखा लो। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा। असां कृष्णा तेरा गुण गाना, कटी लेनी मजे मजे। असां कृष्णा तेरा
कृष्णा तेरा गुण गाना कटी मेरी जिंदगी मजे मजे कोई करे निंदिया कोई करे चुगली कोई करे निंदिया कोई करे चुगली कोई करे शांता कृष्णा तेरा गुण कटी मेरी जिंदगी मजे मजे असाता कृष्णा तेरा गुण गाना कटी मेरी जिंदगी मजे मजे शांता कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सदा कृष्णा तेरा गुण कटी रहनी जिंदड़ी मजे मजे असाता कृष्णा तेरा गुण गाना कटी लड़ी जिंदगी मजे मजे भगवान कृष्ण जी नो गौवा बहुत प्यारी है बोलो हरे कृष्ण और भगवान कृष्ण जी नो दीन बड़े प्यारे हैं संत बड़े प्यारे हैं और अगर कोई ये कहे कि भगवान सोहणिया सूरतां वाले पर खुश होंदे ये झूठी गल है पूतना किन्ना सोहनी बन के आई थी लेकिन भगवान खुश होए थे ਉਹਦੇ पर कुपड़ी थी ਉਹਦੇ भगवान ने तिलक लगवाया जे रब रीझदा सोहणिया सूरतां ते कुबजा कोलों तिलक करामदाना जे रब रीझदा उच्चियां जातियां ते भीलनी दे पैरां नूं खामदाना जे रब रीझदा पढ़िया लिखिया ते गज नूं गरा ते छुड़ामदाना हाथी कितना पढ़िया लिखिया था जिन्हों भगवान ने बचाया था जे रब रीझदा बड़ियां उमरां वालियां ते अजकल बड़ियां उमरां वालियां दा भी दिमाग खराब है ने खास में शराबां पींदे बुढ़े हो गए मरने वाले बोलो हरे कृष्ण एक दिन असीं किसी कीर्तन कर रहे थे चंदपर पिंड पालका दे कोल करमपुर क्या पिंड था वो ब्याह था उत्थे कीर्तन करके हटे वो मगर आ गए बंदे दो बुढ़े बुढ़े नट्ठे मेरे मगर मैं कहा दसो पापा जी असी नाम लेना था जब मैं देखिया उन्होंने मुंह से सड़ियान इन्नी आई साडी गड्डी च भी सड़ियान पै लगी मैं क्या कसर दा तुसी छड्डी भी है नहीं हुण नाम क्या दा लेना तुसी नाम दा लेके ही आए हुए है बोलो हरे कृष्ण सारे बोलो मन पापी नो मोड़ माड़िया कर्मा दे मन पापी नो मोड़ मारे कर्मा दे पापी नो मोड़ मारे कर्मा दे मन लोग बुरियाइया मन गुरु शब्दी ये मन होड़ माड़िया कर्मा दे गुरु शब्द ये मन होड़ मारे कर्मा दे मन होड़ मारे चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल का आसरा चरण चित चरण कमल संग जोड़ माड़िया कर्मा दे चित चरण कमल संग छोड़ मारे
दे कर्मा बाहें जिन्हां दी पकड़िए बाहे जिना दी पकड़िए ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਗਾਇਓ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਲੜ ਫੜਿਆ ਤੇਰਾ ਔਰ ਬਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ बाहे जिना दी पकड़िए ਦੀਜੇ ਬਾਹੀਂ ਨਾ ਛੋੜ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ कर दीजिए बाहे ना छोड़ मारे कर्मा दे कर्मा दे मन मोड़ मारे कर्मा दे ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ गुरु तेग बहादुर बोलिया ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮਰ ਜਾਈਏ ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਏ ਨਾ ਛੋੜ ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ मारे कर्मा दे कर दिए कर्म ना छोड़ मारे कर्मा दे ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ गुरु तेग बहादुर बोलिया ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ कर दिए कर्म ना छोड़ मारे कर्मा दे ते मन मोड़ मारे कर्मा दे कर्मा दे मन मोड़ मारे कर्मा दे ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਅਗਲੀ ਕਾਸ਼ੀ ਭਲਾ ਕਿੱਦਣ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੂਦੇ ਅਗਲੀ ਕਾਸ਼ੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਹੈ? 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 15 16 17 18 4 ਦਿਨ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਠਿਓਗ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 16 ਨੂੰ ਮਸ਼ੋਬਰਾ, 17 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਕਸ਼ਰ ਤੀਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਮਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। तो 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਮਟਰੀ ਸੰਜੋਲੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਘਰ, 18 ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਵਾ ਸਿੰਧੀਆਂ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਸਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਟਿਆੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਕਾਹੇ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਣੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਨਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਣੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। भगवान का नाम लेने ते प्रदूषण भी घटदा, हरि नाम लेने ते। ये जेडे उल्का पाल दे प्रोग्राम हुंदे गंदे, इन्हां नाल प्रदूषण होर फैलदा, बच्चों नूं गलत प्रचार हुंदा। बोलो हरे कृष्ण। बच्चे बिगड़ जाते दूजे प्रोग्राम देख के और अपने धार्मिक प्रोग्राम, हरि चरण प्रोग्राम, संत समागम, हरि कथा ये आना चाहिए।
जय श्री कृष्ण। और वृंदावन धाम वास्ते जिन्हें सेवा पानी सेवा पा सकते हैं। हजा ये नहीं समझना भी सत्संग खत्म हो गया। आज का मैं 2 बजे फिर शुरू करना, सत्संग चलता रहना। साडे फरीदाबाद तो महेश गोबिंद जी भी आए हुए हैं, वो भी सत्संग करेंगे। इसके अलावा होर भी भजन गायक आए हैं। ते गौ माता के बारे की आज मीटिंग है। बोलो हरे कृष्ण हरे। बोलो जी हरे कृष्णा। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ